फतेहपुर में दहेज में महिला को प्रताड़ित कर 3 तलाक दिए जाने का मामला सामने आया है। यहां एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने अपनी पत्नी और मासूम बच्ची को मार पीट कर मायके में भरी पंचायत के सामने तलाक दिया। वहीं पीड़िता ने सदर कोतवाली में तहरीर भी दे दी है। मामले में पुलिस ने पति समेत 8 पर विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है, जबकि केंद्र से 3 तलाक के खिलाफ कानून पास किया जा चुका। 3 तलाक देने पर गैर जमानती धाराओं में मुकदमा दर्ज होता है। बावजूद इसके 3 तलाक की घटनाओं में कमी नहीं आई। दहेज, शारीरिक संबंध जैसे वजहों को लेकर 3 तलाक दिया जा रहा। पीर शाजिया खान ने कहा, उनकी शादी 15 नवंबर 2019 को इकरार अहमद के पुत्र इफ्तिखार अहमद के साथ मुस्लिम रीति रिवाज के साथ हुई। इसके बाद कुछ दिनों तक वैवाहिक जीवन तो खुशहाल रहा, पर अचानक अतिरिक्त दहेज में रुपए की मांग कर उसे प्रताड़ित किया जाने लगा। पति सहित ससुराली जन बार बार ताना देकर अपने साथ नहीं रखने की बात करने लगे। इसको लेकर कई बार पंचायत भी की गई और इसी पंचायत में सबके सामने इंजीनियर पति ने 3 तलाक देते हुए पीट कर घर से बाहर निकाल दिया। इस दौरान उसके ससुर इकरार अहमद, जेठ वकार, सास नसरीन बानो, नंद रुकैया बानो, नंदोई शाहदीन और शकील व वकील ने कहा, अपने पिता से 5 लाख रुपए लेकर आओ, नहीं तो तलाक दिलाने की बात कही। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए मामले की पड़ताल शुरू कर दी है। मेरी शादी सुपा में हुई थी 15 नवंबर 2019। इफ्तिखार अहमद की शादी की फर्स्ट नाइट उन्होंने बताया कि उनका अफेयर है। फिर ये बात हमने अपने माँ बाप से बताई। मम्मी पापा का कहना था कि अब शादी तो हो ही गई है बेटा, निभा के देख लो। निभाते रहे। तो उसके बाद यह था कि सुधर जाएंगे, नहीं सुधरे। फिर बेटी हो गई। बेटी होने के बाद उनको बेटी नहीं बेटा चाहिए था। उसके बाद 5 लाख की मांग होने लगी। फिर उसके बाद जब मैंने अफेयर्स को लेके थोड़ा सा बोला तो उसमें मार पीट, गाली गलौज हुई। उसमें मुझे जान से मारने की भी धमकी दी, मतलब कोशिश की गई जान से मारने की। उसके बाद पापा को पता चला तो उन्होंने वहीं पास के डॉक्टर को हमें दिखाया। दिखाने के बाद वहीं मेरा थोड़ा सा ट्रीटमेंट कराया। उसके बाद मैं अपने पापा को बताई कि ऐसी बात है। तब भी ये हुआ कि शायद सुधर जाएंगे। फिर उसके बाद वही 5 लाख रुपए, 5 लाख लेके आओ तब आओ, वरना तलाक दे देंगे। उनकी माँ बहन, उनके रिश्तेदारों का कहना है कि हम दूसरी शादी करवा देंगे। हमने इस बात को सीरियस नहीं लिया कि दूसरी शादी सच में करवा देंगे या तलाक दिलवा देंगे। उसके बाद 14 जुलाई इन्होंने हमें मारा, शाम को 7-8 के टाइम पे। पापा को हमने फ़ोन किया, पापा हमें वहाँ से लेके आए। उसके बाद 26 तारीख को पंचायत बैठाई गई कि शायद ये लोग सुलह करेंगे या सुधरेंगे या माफ़ी मांगेंगे। ये लोग वहाँ से आए। इन लोगों का कहना था कि अगर 5 लाख रुपए लेके चलोगी तो ले जाएंगे, वरना नहीं ले जाएंगे। बहुत बहस हुई, बहुत कुछ हुआ, झगड़ा करने लगे, गाली गलौज पापा से भी करने लगे। महल्ले के सब लोग मौजूद हो गए इनकी आवाज़ सुन के। उसके बाद इन्होंने हमें 3 तलाक दे दिया। कितने लोगों के सामने? मोहल्ले के कई अजीज़ लोग थे, लेकिन जैसे कि पीरनपुर के लल्लू कैसर हो गए, मेरे पापा, मेरी अम्मी, और ऐसे ही मोहल्ले के कुछ अंकल लोग हैं जिनका नाम अभी हमें नहीं पता है ज़्यादा। तो सबके बीच में, गवाहों के बीच में इन्होंने हमें 3 तलाक दिया, सिर्फ अपनी माँ बहन और अपनी भाभी के कहने से। ये सोफा में हमारी बेटी की शादी हुई थी। शादी के बाद से ससुराल वालों ने बेटी को परेशान करना चालू कर दिया लेके पैसे के बारे में। हम लोगों ने दहेज दिया, 4 पहिया गाड़ी दिया, पूरा खर्च आज 4था साल है हम लोग उठा रहे हैं। उसके बाद उन लोगों ने पैसे की मांग करी। पैसे के लिए टाइमिंग मांगी गई, लेकिन बिटिया को टॉर्चर करते रहे हैं। फिर बेटी हो गई। बेटी के बाद में उन लोगों को था कि लड़का हो जाए, मगर बेटी हो गई। बेटी के बाद ज़्यादा ही परेशान करने लगे। फिर 5 लाख की मांग करी उन्होंने। 5 लाख को हम लोग टाइम मांग रहे थे कि उनसे थोड़ा टाइम दो, लेकिन वो नहीं माने। 26 तारीख को संडे के दिन आके 3 से